हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। जो केमिकल इक्वेशंस होती है इनको किस प्रकार बैलेंस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही सिंपल सी हम ट्रिक यूज़ करेंगे और बहुत इजीली आप किसी भी प्रकार की जो केमिकल इक्वेशंस है, बड़ी से बड़ी केमिकल इक्वेशंस भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मगर फ्रेंड्स, आपको मेरे साथ साथ वीडियो के साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करना है। जो मैं केमिकल इक्वेशंस आपको फर्स्ट की 2-3 केमिकल इक्वेशंस जैसे मैं सोल्व कर लूँ, उसके बाद की जो केमिकल इक्वेशंस है उनको आप भी सोल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करें और आप उसको सोल्व करें और फिर वापस आप मैच करें कि आपकी इक्वेशन सही थी या नहीं थी। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आप मेरे साथ के साथ ही आप इसको करके देखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। तो इसमें कुछ रिएक्शंस मैंने लिखी है जिनको हमें बैलेंस करना है। इनमें से कोई सी भी रिएक्शंस आप इजीली, बहुत इजीली, वैसे मैंने सभी प्रकार की रिएक्शंस लिए जो आपके काम में आने लायक रिएक्शंस है। हम शुरुआत छोटी रिएक्शन से करेंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हम क्या होते हैं, बड़ी रिएक्शन की ओर चलते चलेंगे, जिससे आप इजीली समझ सको। तो जैसे हम बात करते हैं जैसे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में, फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं जैसे H2 + O2 = H2O। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो में बताया था, तो उसमें हमने ग्रुप वाइज ग्रुप बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करी थी। आज हम ग्रुप ना बनाकर एक नॉर्मल तरीके से चलेंगे। तो देखना आप किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे वही एक लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ को हमें क्या करना है, दोनों तरफ के एटम्स को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसके लिए हम पहले जो राइट साइड में उनको हम लिख देते हैं। जैसे इस तरफ क्या दिया हुआ है अपने पास, एक तो हाइड्रोजन दिया हुआ है और एक ऑक्सीजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं फ्रेंड्स, 2। ऑक्सीजन कितने दिए हुए हैं, 2। अब हम चलते हैं अपने लेफ्ट साइड की ओर। तो इस तरफ की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अपने पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने, 2 है, और ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 1 है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना आप कि हाइड्रोजन तो क्या है, दोनों तरफ इक्वल है, तो इसमें तो कोई चेंजेस हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें चेंजेस किस में करना है, सिर्फ ऑक्सीजन में हमें चेंज करना है कि ऑक्सीजन में हम क्या चेंज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ ऑक्सीजन को अब हमें क्या करना है, इसके बराबर 2 लाना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ 2 लिख दें, या फिर ये ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे ग्रुप के आगे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस जगह पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 लिखेंगे। मगर अब इसमें एक चेंजेस आ गया। अब यहाँ देखना, 2 2 = 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। और ऑक्सीजन, जब आगे कोई चीज़ लगी होती है तो पूरे ग्रुप के लिए होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। अब ऑक्सीजन तो इक्वल हो गए, मगर हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया। हाइड्रोजन कितने, 4, और इधर हाइड्रोजन कितने, 2। तो अब हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन के आगे यहाँ भी कितना लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 2 = 4। तो अब ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 4। तो अब ये जो रिएक्शंस होगी फ्रेंड्स, तो ये रिएक्शंस क्या होगी, अपनी बैलेंस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत इजीली आप आराम से समझते चले। हम नेक्स्ट एक और लिखते हैं। जैसे आप इजीली अगर आप समझोगे तो बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें इस तरीके से आपको क्या होगा, ज़्यादा आगे इसमें काटापीसी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे N2 + O2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर क्या है, NO। अब वापस वही, इधर नाइट्रोजन कितना है अपने पास, 2, तो नाइट्रोजन लिख दिया हमने। ऑक्सीजन कितना है, 2, तो ऑक्सीजन लिख दिया। इस तरफ आते हैं तो नाइट्रोजन क्या है अपने पास, 1, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी क्या है, 1। तो अब फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इनको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी हम इस तरीके से नहीं, भाई यहाँ नीचे लिख दे कुछ, या इस तरफ जैसे O2 लिख दिया, N2 लिख दिया, इस तरीके से कभी भी नहीं आएगा। नीचे की तरफ हम कुछ भी नहीं लिख सकते। हम केवल क्या कर सकते हैं, सिर्फ कुछ जो भी हमें लिखना है वो उस शब्द के आगे ही लिखा जाएगा। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखना। अब ये दोनों एक साथ है, तो हम जो भी हम लिखेंगे वो कहाँ पे आएगा, इनके आगे ही हमें लिखना है। तो यहाँ यदि हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखना नाइट्रोजन कितना हो गया, 2। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2।
तो ये आपकी जो केमिकल ये क्या हो गई, इक्वेशंस क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इसमें आपको इधर ज़्यादा काटा पीसी करने की जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट ये इक्वेशंस हमने क्या कर दी, बैलेंस कर दी। तो आप चाहे तो जैसे एग्ज़ाम के तौर पे अगर लिखे तो एग्ज़ाम में ऊपर की तरफ जो बैलेंस की है उसको दोबारा आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये थी आपके बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अब एक और देखते हैं फ्रेंड्स, आपको लगता है थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा हो तो आप साथ में वीडियो को पॉज करके आप भी इसकी कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं CH4+O2। ठीक है फ्रेंड्स, CO2 प्लस H2O। अब इस रिएक्शंस को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम पहले राइट साइड के लिखेंगे, फिर हम किस तरफ के लिखते हैं, लेफ्ट साइड की ओर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास क्या है, कार्बन, तो कार्बन कितना हो गया अपने पास 1, इसके आगे कुछ नहीं लग रहा है मतलब 1। हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन कितना है 4। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन कितना है 2। अब चलते हैं हम लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ भी कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 और हाइड्रोजन अपने पास यहाँ पे कितने हैं 2 और ऑक्सीजन। अब फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और एक 3 ऑक्सीजन है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कितने लिख सकते हैं, ऑक्सीजन कितने 3। अब हमें इनको बैलेंस करना है फ्रेंड। तो सबसे पहले देखो कार्बन तो अपने पास ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन कितने 2, तो हमें हाइड्रोजन को कितना करना है 4 करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन देखो, इस हाइड्रोजन के आगे हमने यहाँ लगा दिया 2। अब यहाँ देखो 2 2 4, तो हाइड्रोजन तो कितने हो गए 4। अब यहाँ इस चीज़ का भी ध्यान रखना, यहाँ देखो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, अब यहाँ पे 2, तो 2 ऑक्सीजन तो ये और 2 ऑक्सीजन ये, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए अपने पास अब 4 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कार्बन अपना इक्वल है, हाइड्रोजन क्या है इक्वल है, ऑक्सीजन हमें देखना है इस तरफ के 4 है, तो जिस तरफ कम है उस तरफ ही हमें आगे संख्या ऐड करनी है। भाई इधर तो ज़्यादा है, कम किधर है, इस तरफ है, तो राइट साइड पे कम है, तो हमें जो संख्या ऐड करेंगे वो किधर करेंगे हम, राइट साइड में। तो यहाँ ऑक्सीजन के आगे हम कितना लिख देंगे 2, ताकि ये भी क्या हो गया 2 2 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखो ये सभी क्या हो गए अब इक्वल हो गए। ठीक है, ये सब क्या अपने पास इक्वल है, और ये जो रिएक्शंस होगी ये क्या होगी अपने पास बैलेंस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास Fe+H2O इक्वल टू Fe3O4+H2। ठीक है फ्रेंड्स, इस रिएक्शंस को हमें क्या करना है, बैलेंस करके देखना है। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो इस तरीके से लिख देते हैं। फेरस कितना है 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरफ यदि देखते हैं तो Fe फेरस यहाँ पे कितना अपने पास 3। ठीक, सेकंड हमने हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन कितना है अपने पास 2 और ऑक्सीजन कितना है अपने पास 4। अब हमें इनको बैलेंस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे Fe, ये यहाँ पर क्या है बैलेंस नहीं है, इधर 1 है और इधर कितने 3। हाइड्रोजन अपने पास बैलेंस है ऑलरेडी। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4 और इधर ऑक्सीजन 1 और इस तरफ कितने 4। ठीक है, तो इनको हम बैलेंस करते हैं। अब तो बैलेंसिंग के हम पहले जैसे मान लो ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं। ऑक्सीजन इस तरफ कितना है अपने पास 4 है और इस तरफ कितना है 1, तो हमें किधर संख्या ऐड करनी है, इस तरफ ऐड करनी है, इसको 4 करना है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो हमें 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि पूरा एक साथ है H2O, तो हम सब पूरे इस ग्रुप के आगे सबसे आगे लिखेंगे, ग्रुप के आगे पूरे ग्रुप के आगे क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब 4 लिखते हैं, यहाँ पे एक चेंजेस है उसका ध्यान देना आप। हाइड्रोजन कितना हो गया इस तरफ 4 2 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया अब अपने पास 8 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया 4। अब फ्रेंड्स ऑक्सीजन तो इक्वल है मगर हाइड्रोजन क्या हो गया अब अपने पास डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरफ ज़्यादा है और इस तरफ क्या है हाइड्रोजन कम, तो इसको भी हमें क्या करना है ज़्यादा करना है। तो इस हाइड्रोजन के आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस जगह भी हम क्या लिख देते हैं 4, ताकि 4 2 8, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया अपने पास इक्वल हो चुका है।
अब हमें इक्वल करना है केवल फेरस, इस तरफ तो ऑलरेडी ज़्यादा है, कम किधर है, इस तरफ। तो इस फेरस को हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 1 = 3, तो ये अपने पास क्या हो गया 3। अब फ्रेंड्स ये जो इक्वेशंस आएगी अपने पास, ये क्या होगी, बिल्कुल अपने पास बैलेंस इक्वेशंस होगी। तो इस प्रकार आप किसी भी इक्वेशंस को ईजिली सोल्व कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपन इसी प्रकार जो आगे की जो रिएक्शंस है इनको भी हम इक्वेट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो सेकंड पार्ट है उसको देखें, इसी की स्क्रीन पर या इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, तो आप उसको भी अच्छे से देख लें ताकि आपको ईजिली पूरी रिएक्शन समझ में आ जाए।